बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, पिछला जो हमारा टॉपिक था वो रिमीडियल स्टेप्स था टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। ठीक है कि वो इक़दामात या वो काम जो हम करके ज़मीन की आलूदगी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का। और बेटा, ये जो हमारे पास इसका सेकंड लास्ट टॉपिक था। ठीक है, पेज नंबर 54 पे बुक में अवेलेबल है। तो बेटा, उसमें हमने सबसे जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कारखानों से जो गंद निकलता है तो उसको सबसे पहले साफ़ करना चाहिए। गंद वगैरह को निकाल के जो है ना बाकी चीज़ों को ज़मीन पर या इन्वायरमेंट में जाने देना चाहिए। ठीक है, फिर जो है ना दूसरा क्या था कि खादों का और केमिकल स्प्रेस का इस्तेमाल अपनी फसलों में कम किया करे या ज़रूरत के इस्तेमाल के मुताबिक किया करे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मस्नूई खाद होते हैं जो दुकानों से ज़मींदार या किसान लेते हैं उसे जो है ना थोड़े से मकदार में डालना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। वो फिर क्या करेगा, ज़मीन को आलूदा करेगा। उसमें जो केमिकल्स होंगे वो मिट्टी को गंदा करेगा या जहरीला बनाएगा मिट्टी को। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास था बेटा वो था रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट के जो सॉलिड वेस्ट होती हैं, जो टोस्ट चीज़ें होती हैं बेकार, जो गार्बेज होती है, उसको हम जो है ना फिर इस्तेमाल के काबिल बनाएं। ये इसका तीसरा पॉइंट था कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं या दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं उसको क्या करें, दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाएं। ठीक है, और गन में ना फेंकें। रबिश या चौथा हमारे पास जो था वो था रबिश डम्प एट स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफाइड एरिया के गंदगी के ढेर को हम किसी ख़ास जगह पर जो है ना वहाँ ले जा के उसको वहाँ पे दफन करें। ठीक है, या उसको दफना दे ज़मीन में कि एक बड़ा सा गड्ढा कूदे और जो गंदगी का ढेर हो वो उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे दफन कर दे। ठीक है, एक ख़ास जगह पे आबादी के इलाके से दूर हो। और पांचवा जो हमारे पास था हमने पढ़ा था बेटा वो क्या था, पीपल अवेयरनेस था कि लोगों में शऊर पैदा हो जाए, लोगों में शऊर पैदा करे या उनमें उनको ख़बरदार करे कि ज़मीन की आलूदगी क्या होती है, ये किस तरह से पैदा होती है और इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और ये आलूदगी हम किस तरह से कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को ये समझाना चाहिए, ये बात सब लोगों को बताना चाहिए। लैंड पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में सब लोगों को बताना चाहिए ताकि वो ख़बरदार हो और वो भी अपना हिस्सा डालें माहौल को साफ़ करने के लिए। तो ये बेटा हमारा कल का टॉपिक हुआ। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो बेटा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स बेटा कैसे कहते हैं, डिग्रेडेबल कहते हैं जो ख़त्म हो जाती है, जो माहौल में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डिग्रेडेबल। और बायो किसे कहते हैं, बायो मीन कुदरती। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि बायो वैसे डिग्रेड कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का कम होना या ख़त्म होना। ठीक है, तो आज जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायो
डिग्रेडेबल मटीरियल्स। कि बेटा वो चीज़ें जो कुदरती तौर पे माहौल में अपने आप या ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कहते हैं। क्या डिफिनीशन है इसका? दोज मटीरियल्स which are degraded by nature। बेटा क्या मतलब है इसका? कि वो चीज़ें जो कुदरत या जो कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती है, उन चीज़ों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा? कि ख़ास किस्म की बैक्टीरिया और फंजी होती है। बैक्टीरिया एंड फंजी और फंजाई ये वही नेचुरल रिसोर्सेज है या नेचुरल सोर्सेज है जो क्या करती हैं? इन मटीरियल्स को कन्वर्ट करती है, इनको डाइजेस्ट करती है, हज़म करती है या इनको ख़त्म करती है। और क्या करती है? ये दोनों क्या फंक्शन करते हैं? ये दोनों बेटा ये फंक्शन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बायो डिग्रेडेबल को यूज़फुल मटीरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूज़फुल मटीरियल्स में कन्वर्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को। तो ये फंजाई और ये बैक्टीरिया इन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स को खाते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं मुफीद चीज़ों में या ज़मीन की जो सलाहियत होती है ज़रख़ेज़ी की, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बताएंगे कि बेटा ये बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कौन से हैं, कि ये कौन से मटीरियल्स हैं जो अपने आप या ख़ुद ब खुद माहौल में ख़त्म हो जाते हैं या उससे मुफीद चीज़ें बन जाती हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। ठीक है, तो कौन कौन से एग्ज़ाम्पल हैं इन मटीरियल्स के? बेटा जो एक हमारे पास है डेड ऑर्गेनिज़म, जो मरे हुए जानदार होते हैं जो पड़े होते हैं ज़मीन पर, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटीरियल में आता है। ठीक है, या जो मरे हुए प्लांट्स पौधे होते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल मटीरियल में आते हैं, उन्हें भी, इन दोनों को आप बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कहते हैं। या ख़ुराक जो इस्तेमाल से ज़्यादा हो या इस्तेमाल के अलावा जो ख़ुराक बच जाता है और आप उसे फेंक देते हैं तो उसको भी बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? अगर ये चीज़ें अगर पड़ी होती हैं कहीं पे तो बैक्टीरिया और फंजाई इसको खाती है और वो जगह साफ़ करती है और फिर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में वो मदद देती है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हुए बेटा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स के, कि ये वो चीज़ें हैं जो ख़ुद ब खुद माहौल में या कुदरती तौर पर माहौल में ख़त्म हो जाती हैं या
डिग्रेड हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो गए बेटा कि ये वो चीज़ें हैं जो माहौल में ख़ुद ब खुद गायब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। किस चीज़ के ज़रिए से? बैक्टीरिया और फंजाई के ज़रिए से, या इनकी मदद से ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आज अब आपको पुश्तो में समझाऊंगा कि पुश्तो में ये पूरा जो टॉपिक है वो किस तरह से। ठीक है, तो बचे बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स चिकम दी दा आग सीजुन दी चिकम कुदरती तौर पर या खपला चिकम दे खसशी प्राती और सवक पास ख़त्म शी और गैब शी। ठीक शो दा गज़ाइना आग सीजुन तब वायूंगा चिदा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स दी चिदा आग सीजुन दी चिकम खपला आवा सरा या दी बैक्टीरिया और फंजाई सरा ख़त्म शू और लुरशू। ठीक शो ना आई सीजुन तब बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स न बचे बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स किस राजी देखिए राजी बचे चिकम मुड़शिवी जनावरी या मुड़शिवी प्लांट्स ही। ठीक शो आप के राजी देखे दिन अलावा दे कि बचे राजी चिकम खुराक तासो मुंग नसी वाशिवी और आगा चिकम दे मुंगा दगकू उगुरजो डेरान या बल सजाए की वक्त पास खुराक से शी अगाल तकीनी या ख़त्म शी गैब शी दावाली ख़त्म शी जका चे बैक्टीरिया और फंजाई चिकम देना आगा मौजूदी आगा सू की आगा खुराक उखरी या आगा मरशवे जनावर या चिकम बूटे मरशवे आगा उखरी और सू की आगा इस्तेमाल की उदागीना यो मुफीद शे जोड़ की लका फॉर एग्ज़ाम्पल बचे बाज़ी बैक्टीरियाई आगा चे मरशे उखरी नो आगीना से जुड़ की दागीना दासे अंत यो केमिकल भी आदा बाड़ी न रिलीज़ की चे आगा खारे सारा उलगी या खार आगा जजत की दा खारे चिकम ज़रखेज़ी दा आगा आगे सारा सेवाशी। ठीक शो नो दा पदे टॉपिक के मुंतवई चे दा आगा मटीरियल्स दी बायोडिग्रेडेबल आगा चीज़ों दी चिकम प माहौल के कुदरती तौर पर ख़त्म शी। ठीक शो चिकम कुदरती तौर पर माहौल किसी शी ख़त्म शी और कुदरती चिकम जनावरान दी या ऑर्गेनिज्म दी जानदार दी बैक्टीरिया और फंजाई दागई पर मदद सरा दा से शी ख़त्म शी और माहौल सफा शी। तो दा बचे बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स शू सबब इंशाअल्लाह बचे मुंगा चिकम वो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स बारा की वो चे आगा कम मटीरियल्स दी चिकम कुदरती तौर पर न ख़त्मीगी माहौल की आगा कम चीज़ों दी। ठीक था, और आगे बस नुकसानात चिकम दिया दागी वापस मुफीद चीज़ों की तब्दीलों बारा के बमूँगा वो इंशाअल्लाह। ठीक शो बचे बैक्टीरिया और फंजाई तास तो पता चीज़ तो ये बैक्टीरिया और मनी चैप्टर की तास वेलो चढ़े ज़्यादा पुचूनी ऑर्गेनिज्म दीजिए वाड़ो चिपस्तर का बांधी नखकारी की। ठीक शो और यो सेल ना याद यो ना सेवा सेल्स ना जुड़े। ठीक था, दा बैक्टीरिया शो बचे फंजाई दा का शांति योड़े ज़्यादा बाज़ी पकीरी चागड़े वाड़ती बाज़ी पकीरी चागड़ती मुंग तपस्तर को कारी की अंदाम ऑर्गेनिज्म दी। ठीक था, तो दा द्वारा से कही दा अक्सर डिकम्पोजिंग कई डिकम्पोजिंग मतलब दे बचे छे कमर शेवे स्थिति दागी खोड़ल होता या दागी खुराक था डिकम्पोजिंग वही। ठीक था, नो बैक्टीरिया और फंजाइन का सुपिंगंदा डिग्रेडेड वही आहिस्ता आहिस्ता या तो मज़ा मज़ा बाने यो चीज़ ख़त्म इधर होता डिग्रेडेड वही या डिग्रेड होता वही। ठीक था बच्चे, दा पदी टॉपिक की दा द्वारा चीज़ों से कही कुदरती ज़रिए दी चीज़ों द डेड ऑर्गेनिजम्स और द चिकम सेवा खुराक की आगा गरजूल मुंगा आगा कुदरती तौर पर ख़त्म द पारा दाद व ऑर्गेनिजम्स जानदार से कई कार कई। ठीक था बचे दी किस क्वेश्चन ही हम जाए कि नहीं पोश या कन्फ्यूजन ही तपोस को शही
خپلم تاسو پیج نمبر 55 باندې لومبنی چې کوم ټاپک دی هغه بک کې کور کې وګورئ. دې سره تاسو به په څه ناڅه پوه شئ. ټیک شوه؟ نو خپل ځان ډېر خیال ساتئ بچي، خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ما ډېره مننه. د الله په امان.